हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम एंजॉइंग द ऑनलाइन स्टडीज। बेटा, एज अर्लियर इन 3 lectures we have discussed about the physical features of India and now we are going to what? Now we are going to terminate the lesson. अब हम लेसन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेसन में बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं? कंपैरेटिव स्टडी। क्या पढ़ रहे हैं? कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का थर्ड पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अ ट्रिब्यूटरी और अ डिस्ट्रीब्यूटरी। अ ट्रिब्यूटरी एंड अ डिस्ट्रीब्यूटरी। बेटा, व्हाट इज ट्रिब्यूटरी एक्चुअली एंड व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी? इन दोनों में हमने आज क्या करना है? व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द कंपैरिजन। दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो ट्रिब्यूटरी क्या है? ये एक स्ट्रीम होती है जो ज्वाइन करती है लार्ज रिवर को। मीन्स व्हेन अ रिवर विच इज बीइंग फ्लोड, ठीक है, वो फ्लो हो रही है, एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और कोई छोटी नदी या एक पानी की कोई धारा, ठीक है, जैसे छोटे नाले नदियां होती हैं या छोटी नहरें हो गई, वो किसी बड़ी नदी को जब ज्वाइन करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। इसे आप कह सकते हैं सहायक नदी। क्या कह सकते हैं? सहायक नदी। मीन्स जब एक बड़ी नदी बह रही है, उसे कोई छोटी नदी या कोई पानी की धारा उसे ज्वाइन करती है, उस जो ज्वाइन कर, ध्यान समझिए, जो ज्वाइन कर रही है उस बड़ी नदी को, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ ट्रिब्यूटरी। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी होता है एक चैनल होता है फॉर फॉर्म, क्या बेटा? फॉर्म बाय रिवर एट द माउथ टू बाईपास द डिपोजिट। एट द माउथ टू बाईपास द डिपोजिट। अब बेटा, मैंने आपको बताया था, when I told you about what? When I told you about the delta, ठीक है, तो मैंने आपको कई सारे फॉर्मेशन के बारे में बताया था। मैंने आपको कई कोर्स के बारे में भी बताया था, ठीक है, कोर्स के बारे में भी बताया था। किसके? एक रिवर के कई कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने? एक रिवर के 3 कोर्स होते हैं। पहला क्या बेटा? अपर कोर्स। दूसरा क्या? दैट इज मिडिल कोर्स। एंड थर्ड क्या? द लास्ट वन, दैट इज द लोअर कोर्स। ठीक है, अपर कोर्स में मैंने बताया था जो बहाव होता है, व्हेन द रिवर्स व्हाट एमर्ज, जब रिवर क्या होती है? एमर्ज होती है। जब रिवर का निर्माण होता है रिवर्स का, तो ऊपर जो अपर कोर्स होता है, जहां से वो पहाड़ों से निकल रही है, जिनका उद्गम स्थान है, वहां पर बहाव कैसा होता है? ड्यू टू द व्हाट? स्लैंटिंग सरफेस। बहुत ज्यादा कैसा होता है? दैट इज द स्लैंटिंग। बहुत सरफेस चिकना होता है और वो बहुत फिसलन भरा होता है और उसका ढलान बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर इसका बहाव कैसा होता है बेटा? बहुत ज्यादा होता है। और जो इसमें एल्यूवियम होते हैं उस समय, जो एल्यूवियम होते हैं बेटा, वो एल्यूवियम को क्या किया जाता है उस समय? या उन एल्यूवियम को, जो बड़ी मात्रा के भी एल्यूवियम होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, उन्हें भी अपने साथ बहाकर नीचे ले आती है। कहां तक ले आती है बेटा? मिडिल कोर्स तक। कहां तक ले आती है? मिडिल कोर्स तक। मिडिल कोर्स में आने के बाद इसकी जो स्पीड है बेटा, वो कैसी हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है, इन कंपेरिजन ऑफ द अपर कोर्स। अपर कोर्स के कंपैरिजन में मिडिल कोर्स में रिवर की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। और जो एल्यूवियम ये अपर कोर्स से क्या आई थी बेटा? लेकर आई थी, ठीक है, उसे बहाकर लेकर आई थी, वो यहाँ पर क्या हो जाता है? डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, जिसका रिजल्ट आज हम क्या देख रहे हैं? दैट इज द नॉर्थर्न प्लेन्स। दैट इज द नॉर्थर्न प्लेन्स विच इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ मिडिल कोर्स एल्यूवियम। और इसी वजह से मिडिल कोर्स जो है, नॉर्थर्न प्लेन्स, वो कैसे हैं बेटा? वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो एल्यूवियम अपर कोर्स से आता है वो मिडिल कोर्स में आकर रुक जाता है। कौन सा? जो भारी वाला होता है बेटा। कैसा होता है? भारी। ठीक है, भारी एल्यूवियम यहाँ पर रुक जाता है। अब जो हल्का एल्यूवियम है और हल्का एल्यूवियम है, स्पीड हालांकि कम हो गई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि पूरा एल्यूवियम यहाँ पर डिपोजिट हो जाए। ठीक है, तो ये जो लोअर कोर्स में जब स्पीड बहुत कम हो जाती है, कहां पर बेटा? दैट इज द हेयर। यहाँ पर जो लोअर कोर्स है, यहाँ पर लोअर कोर्स में जब स्पीड बहुत कम हो जाती है तो क्या होता है बेटा? ये जो हल्का एल्यूवियम है ये भी यहाँ पर डिपोजिट होना शुरू हो जाता है।
एल्यूवियम, हल्का एल्यूवियम भी यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जब ये हल्का एल्यूवियम यहाँ पर डिपॉजिट होता है तो क्या होता है बेटा, जो रिवर का पानी है वो बहुत कहां पर मिलने वाला होता है, इट इज गोइंग टू बी मीट विद द सी वाटर, सॉल्ट वाटर, सी वाटर से मिलने वाला होता है। तो इस माउथ पर, जो माउथ पर ये किससे मिलता है बेटा, सी वाटर से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एल्यूवियम छोटे छोटे फॉर्मेशन बना लेता है, ये एल्यूवियम इकट्ठा होकर यहाँ पर क्या बना लेता है, डेल्टा। क्या कहते हैं इसे हम, डेल्टा कहते हैं। और ये पानी जब समुद्र में मिलता है तो बेटा इसकी अभी तो क्या है बेटा, ये एक स्ट्रीम है ना, अभी तक ये क्या है, एक स्ट्रीम, और अब ये कितने में डिवाइड हो गया, 1 2 3। मीन्स एक नदी जब कई भागों में बट जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, इन दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटरी। इसे ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। समझ आया, आगे पढ़ते हैं। जनरल अपर और मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर। अब अगर बात की जाए ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी कहाँ होती है, ट्रिब्यूटरी की अगर बात की जाए तो जनरली ये कहाँ पर होती है बेटा, जनरली अपर कोर्स और मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर में होती हैं। या तो अपर कोर्स में ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, ठीक है, या फिर मिडिल कोर्स में मिलती हैं। कहां पर बेटा, मिडिल कोर्स में, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। लोअर कोर्स लिटिल बिफोर ज्वाइनिंग द सी। मीन्स मैंने क्या बताया, अभी यहां तक तो बेटा क्या है, यहां तक तो ये बिल्कुल कैसी है, सिंगल स्ट्रीम है। लेकिन जब ये समुद्र से मिलने वाली है उससे थोड़ा सा पहले क्या होगा बेटा, लिटिल बिफोर, ये लोअर कोर्स में जब ये डेल्टा के फॉर्मेशन से पहले ये किस में बट जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाएगा। तो बेटा क्या हुआ, जनरली जो अपर और मिडिल वैली में, मिडिल कोर्स में क्या होती हैं, दैट इज ट्रिब्यूटरी। और अगर डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात की जाए तो लोअर कोर्स में वो पाई जाती हैं जब क्या बेटा, नदी जो किससे मिलने वाली होती है, समुद्र से मिलने वाली होती है। नेक्स्ट क्या है बेटा, यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ठीक है, यमुना का है, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि यमुना क्या बेटा, गंगा यमुना सरस्वती ये कहां पर जाकर मिल जाती हैं, प्रयागराज में। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, संगम। क्या बोलते हैं, संगम। गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है इसका, इट इज एन एग्जाम्पल। और क्या है, गंगा, यस, गंगा बिफोर एंटर्स टू बे ऑफ बंगाल फॉर्म्ड मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब गंगा बे ऑफ बंगाल मीन्स कहां पर बेटा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है, तो उससे पहले डेल्टा के रूप में, किसके रूप में बेटा, डेल्टा के रूप में डेल्टा बनाती है, फॉर्मेशन करती है डेल्टा का। और इसका जो पानी है वो अलग अलग स्ट्रीम्स में बट जाता है। ये किसका एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। आगे चर्चा करते हैं। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेन रिवर। बेटा मैंने बताया एक नदी है, उसका वॉल्यूम कुछ भी है, अगर उसमें आप और पानी डालेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या बढ़ेगा बेटा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मीन्स मेन रिवर है, इस रिवर में गंगा को यमुना ने ज्वाइन कर लिया, तो गंगा में तो ऑलरेडी बहुत पानी है और इसी का पानी अब कहां पर मिल गया, यमुना का पानी इसी नदी में मिल गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वॉल्यूम किसका बढ़ेगा बेटा, दैट विल बी द मेन रिवर। तो मेन रिवर का बेटा क्या कर देता है, ट्रिब्यूटरी वाटर लेवल उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। इसके बाद डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ मेन रिवर। मींस मेन रिवर क्या हुआ बेटा, अभी तक तो ये एक मेन रिवर थी, अभी तक तो एक मेन रिवर थी। ठीक है, अब इसके बाद इसने डेल्टा का फॉर्मेशन किया। ठीक है, डेल्टा का फॉर्मेशन करने के बाद क्या हुआ बेटा, डेल्टा का फॉर्मेशन करने के बाद ये नदी अलग अलग भागों में, अलग अलग स्ट्रीम्स में बट गई। और जब ये अलग अलग स्ट्रीम्स में बट गई तो क्या होगा बेटा, इसके होने के बाद इसका जो बहाव है, इसके जो पानी का वॉल्यूम है वो भी घट जाएगा, क्योंकि एक ही पानी जो सिंगल स्ट्रीम है वो अलग अलग भागों में बट गई। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी में वॉल्यूम घट जाता है मेन रिवर का, और ट्रिब्यूटरी में मेन रिवर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस वाज अ कंपैरेटिव स्टडी अबाउट द व्हाट, अबाउट अ ट्रिब्यूटरी एंड अ डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं, दैट इज अ प्लेट्यू एंड अ प्लेन। नाम से ही पता चलता है, प्लेट्यू एक एलिवेटेड मीन्स उठा हुआ स्थान, उभार हुआ स्थान। अ प्लैंड विद रिलेटिवली एक्सटेंसिव लेवल लैंड, लेवल सरफेस मीन्स इसके आसपास जो लेवल्ड सरफेस है ये उसके कंपैरिजन में कैसा होता है, एलिवेटेड होता है और
कैसा होता है बेटा, बहुत ज्यादा उठा हुआ होता है इन कंपैरिजन ऑफ द एक्सटेंसिव लेवल सरफेस। जो इसके चारों ओर लेवल सरफेस होता है उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा उठा हुआ होता है। प्लेन क्या होता है, फ्लैट लो लेइंग एरियाज मींस लो लेइंग, जिनकी जो हाइट है वो जो निचले स्थान निचली जगह यूजुअली लेस देन 300 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो कैसे होते हैं, यूजुअली जिनकी हाइट जो है यूजुअली, जिनकी ऊंचाई यूजुअली कितनी होती है 300 मीटर्स सी लेवल के ऊपर। ठीक है, समुद्र तल से उनकी ऊंचाई कितनी होती है, दैट इज 300 मीटर्स। आगे चर्चा करते हैं। राइज एब्रप्टली, एब्रप्टली मीन्स अचानक से कहीं से भी ये उठ जाते, मीन्स अचानक से इनमें उभार आता है, जैसा आपने देखा है कहीं पर ऐसे हैं कहीं पर ऐसे हैं, तो ये एब्रप्टली क्या होते हैं बेटा, राइज होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, अंडुलेटिंग सरफेस बट जनरली फ्लैट सरफेस ओवर अ लिमिटेड एरिया। ठीक है, अंडुलेटिंग सरफेस का मीनिंग क्या निकल रहा है बेटा, यहाँ पर अंडुलेटिंग मीन्स समझिए लहरदार होता है, जैसे आपने देखा है, आपने देखा होगा ऐसे कुछ लहरें उठ रही हैं समुद्र में। ठीक है, तो अंडुलेटिंग सरफेस होता है कई बार कैसा, लहरदार सरफेस होता है, बट जनरली कैसा होता है बेटा, फ्लैट सरफेस होता है। जनरली कैसा होता है, फ्लैट सरफेस ओवर अ लिमिटेड एरिया। एक लिमिटेड एरिया में इनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, दैट इज लेवल। कूलर देन एडजॉइनिंग प्लेन्स ड्यू टू हायर एलिवेशन मीन्स जो इनके आसपास का जो प्लेन होगा, ठीक है, चारों ओर जो इनके प्लेन होगा, जो इनके चारों ओर कैसा होगा, चारों ओर जो लेवल सरफेस होगा, लैंड सरफेस, उसकी तुलना में ये कैसे होते हैं, कूलर, ठंडे होते हैं। अब ठंडे क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि इनका जो एलिवेशन है फ्रॉम द रिलेटिव लैंड दैट इज द एलिवेटेड, दैट इज हाई। इनका जो एलिवेशन है वो है इनके आसपास के लैंड की तुलना में हाई है, दैट इज वाई दीज आर व्हाट, these are cooler than the adjoining plains due to their higher elevation। ठीक है, अगर बात की जाए सेम किस में बेटा, सेम इन द प्लेन्स में कोई कंपैरिजन नहीं है, मींस वेदर देयर विल बी व्हाट, प्लेन्स में तो एक ही तरह का लैंडफॉर्म है, प्लेट्यू में दो है ना लैंडफॉर्म बेटा, मैंने बताया इसके चारों ओर कैसा लेवल सरफेस है और ये उसके उठा हुआ है, तो इसके चारों ओर जो लेवल सरफेस होता है उसकी तुलना में ये ठंडे होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका एलिवेशन ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्लेन्स की, तो प्लेन्स में एक तरह का ही सरफेस है एंड देयर टेम्परेचर विल बी द सेम, ईदर इट विल बी हाई, ईदर इट विल बी मॉडरेट, ईदर इट विल बी व्हाट, लो टेम्परेचर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, मोर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू फर्टिलिटी एंड फेवरेबल कंडीशन। जो प्लेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मोर डेंसली, उनकी डेंसिटी ऑफ द पीपल कैसी होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर फेवरेबल कंडीशन होती है, फर्टिलिटी ऑफ द सोयल बहुत अच्छी होती है। तो फर्टिलिटी से मीनिंग क्या होगा बेटा, फर्टिलिटी से मीन्स द पीपल में यूज व्हाट, पीपल में यूज दिस फर्टिलिटी टू ग्रो वेरियस क्रॉप्स which they used to go to sell in the market and either to get the bilyful food। उनकी डेली नीड्स को ये पूरा करता है। दूसरा फेवरेबल कंडीशंस। अब ये फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती है बेटा, ये फेवरेबल कंडीशंस वो होती हैं जो जरूरी होती हैं फॉर अ बेटर लाइफ। ठीक है, जैसे व्हाट बेटा, जैसे अरेंजमेंट ऑफ द रोड्स बहुत अच्छे हैं, वेल कनेक्टेड टू द सिटीज, टू द मार्केट्स, ठीक है, to the technological markets, to the services which are being provided to us। So favorable condition means वहां पर लाइट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, रोड कनेक्टिविटी टू द सिटीज एंड टू द मेन मार्केट्स इज वेल एंड साउंड। सो इसीलिए फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर होती है। लेकिन अगर बात की जाए तो बेटा प्लेटेस्ट रीजन की, तो क्या होता है, थिनली पॉपुलेटेड ड्यू टू अनइवन रॉकी सरफेस। ये कैसे होते हैं बेटा, थिनली पॉपुलेटेड होती है, पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती है, पॉपुलेशन तो होती है, बिकॉज द पीपल यूज टू लिव देयर, बिकॉज दे आर द नेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। थिन क्यों होती है बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो अनइवन तो होता है सरफेस, मींस मान लीजिए यहाँ पर इस रीजन में ये तो इवन है, लेकिन इसके बाद कैसा है, अनइवन। तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल विल लिव हेयर एंड सम नंबर ऑफ पीपल विल लिव देयर। ठीक है, और दूसरा क्या है, अनइवन तो सरफेस है, रो की भी सरफेस है। रो की मीन्स मैंने बताया कि फर्टिलिटी ऑफ सोयल अच्छी होती है बिकॉज इट इज सोयल, लेकिन यहाँ पर कैसा होता है, सरफेस रोकी होता है एंड इट इज नॉट फेवरेबल टू ग्रो द क्रॉप्स। फेवरेबल नहीं होता है किसके लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। सो सम टाइम इट मेक द कंडीशन वर्स फॉर व्हाट,
for the people to get the believable food because they could not easily grow any crop over there. ठीक है, so that is why the population in the plateaus region is what is thin in comparison of the plains. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, तिब्बतन प्लेट्यूज, तिब्बतन प्लेट्यूज है बेटा. ठीक है, this is an example. These plateaus are also known as the roof of the world because these are the highest plateaus in the world. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स इन द वर्ल्ड, इन प्लेन्स को क्या कहा जाता है, इन प्लेन्स को दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड. ये कंसिडर किए जाते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड. चलिए बेटा अब आगे चर्चा करते हैं. चर्चा क्या है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, द डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, प्लेन मैंने बताया, प्लेट्यू मैंने बताया. मैंने आपको बताया कि प्लेन क्या होता है, मैंने आपको बताया प्लेट्यूज क्या होता है. प्लेन में क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लेट्यूज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अब समझते हैं. इंडो गैंगेटिक प्लेन विच इज नोन एज वन ऑफ द थिकनेस्ट पॉपुलेटेड प्लेन्स इन द वर्ल्ड, एंड द डेक्कन प्लेट्यू विच इज नोन एज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ विच एवर फॉर्म्ड. ठीक है, एक की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो संसार का सबसे बड़ा प्लेन्स में से एक है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो जब कभी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो उसकी सबसे पुरानी भौगोलिक भूभाग में से ये एक है, बिकॉज इट वॉज वंस द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. समझिए, फ्रॉम पंजाब प्लेन इन द वेस्ट, ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट. ठीक है, अगर बात की जाए बेटा नॉर्थर्न प्लेन्स की, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की, तो ये बेटा किस में, वेस्ट में कहां से शुरू होते हैं, पंजाब से. ठीक है, और ईस्ट में कहां तक चले जाते हैं, ब्रह्मपुत्र वैली तक. ब्रह्मपुत्र वैली तक ये चले जाते हैं. दूसरा ये जो प्लेन्स होते हैं बेटा, ये कहां होते हैं, दीज प्लेन्स आर इन द साउथ ऑफ द हिमालयाज. ग्रेट हिमालयाज की किस में है ये बेटा, साउथ में है. अब यहां पर देखते हैं, इन द साउथ ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स, ट्रायंगुलर इन शेप, बाउंडेड इन नॉर्थ बाय विंध्यास एंड द सतपुरा हिल्स. ठीक है, विंध्यास एंड द सतपुरा हिल्स. साउथ में बेटा किससे, गैंगेटिक प्लेन के कहा है, साउथ में है. मींस ये अगर मैं मैप बनाऊं ऐसे करके, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज गैंगेटिक प्लेन, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. तो दीज प्लेन्स आर हियर इन अ ट्रायंगुलर शेप. ट्रायंगुलर शेप मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बेटा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें मेजरली क्या पाए जाते हैं, द डेक्कन प्लेट्यूज पाए जाते हैं. कौन कौन से बताए मैंने आपको, हालांकि ये कई सारे रीजन्स में पाए जाते हैं, लेकिन 5 क्या है, मेन है. क्या क्या है बेटा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्या बेटा, दैट इज महाराष्ट्र. दैट इज महाराष्ट्र. ठीक है बेटा, एक और बचा, दैट इज तेलंगाना. क्या है बेटा, तेलंगाना. तो ये कहां पर है, इन 4-5 राज्यों में मेनली प्लेट्यूज पाए जाते हैं. और अगर गैंगेटिक प्लेन्स की बात की जाए, सो दीज आर साउथ ऑफ द हिमालयाज. हिमालयाज के कहां है बेटा, हिमालयाज के साउथ में है. हिमालयाज के कहा है, साउथ में है. यहाँ पर ये हिमालयाज है. ठीक है, और इनके साउथ में क्या है बेटा, इन प्लेन्स के साउथ में क्या है, दैट इज द डेक्कन प्लेट्यूज. डेक्कन प्लेट्यूज इनके साउथ में है. ट्रायंगुलर शेप है, मैंने बताया आपको ट्रायंगुलर शेप है. 5 राज्यों से मेनली ये गुजरते हैं, इन 5 राज्यों में पाए जाते हैं. इसके नॉर्थ में क्या है, विंध्यास और सतपुरा हिल्स हैं. इसके नॉर्थ में क्या है बेटा, विंध्यास और सतपुरा हिल्स हैं. ठीक है, और इसके बेटा ईस्ट और वेस्ट में क्या है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं. ठीक है, आगे चर्चा करते हैं. इवन सरफेस विद फर्टाइल सोइल, अनइवन एंड रॉकी सरफेस एंड नॉट मच फर्टाइल. बेटा इसका सरफेस कैसा है, इवन है. इवन क्यों है, क्योंकि द रिवर्स दैट आर फ्लोज फ्रॉम दीज प्लेन्स आर स्लो इन फ्लो. ठीक है, एल्यूवियम वो एक एल्यूवियम क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का, एक पर्टिकुलर टाइम पर एल्यूवियम वो डिपॉजिट करती हैं. और इनकी सोइल उस एल्यूवियम की वजह से कैसी है, फर्टाइल है. यहाँ की सोइल कैसी है बेटा, फर्टाइल है. और यहाँ पर क्या है बेटा, अनइवन और रॉकी सरफेस है. नॉट मच फर्टाइल, फर्टाइल तो है लेकिन इतना फर्टाइल नहीं है जितना फर्टाइल किसका है बेटा,
इंडो गैंगेटिक प्लेन का, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का सरफेस है। नेक्स्ट, स्लो पेरेनियल रिवर्स यूजफुल फॉर नेविगेशन, इरिगेशन एंड हाइडल पावर जनरेशन। बेटा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की जो रिवर हैं वो कहां पर है, वो मिडिल कोर्स के रिवर हैं, ठीक है। एंड दीज ऑल रिवर्स मेड द डेल्टा। और मैंने आपको बताया था बेटा, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको जब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एन एस्ट्यूरी और अ डेल्टा, एन एस्ट्यूरी और अ डेल्टा मैंने बताया था। तो मैंने बताया था बेटा कि एस्ट्यूरी कैसी होती है, उनका जो फ्लो होता है वो कंपैरेटिवली टू द डेल्टाइक रिवर्स कैसा होता है, फास्ट होता है। तो ये कैसी होती है जो डेल्टा बनाती है, इनका जो एल्यूवियम इनमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, व्हेन दे मीट टू द सी। इनकी स्पीड भी कम होती है, जिस वजह से वह एल्यूवियम इकट्ठा होना, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और इनको कई भागों में बांट देता है, ये डेल्टा बनाती है। तो क्या कह रहा है, ये स्लो पेरेनियल रिवर है, स्लो पेरेनियल रिवर। पेरेनियल मैंने बताया था जो हमेशा हमेशा सदाबहार, एक तरह से जो हमेशा चलती रहती हैं। अब वो पेरेनियल रिवर कौन सी है बेटा, दैट इज इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दीज आर पेरेनियल रिवर, जो स्लो जिनका फ्लो होता है। और ये रिवर नेविगेशन के में भी काम आती है, इरिगेशन में काम आती है, और समटाइम मोस्ट ऑफ द हाइडल पावर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस। इस एरिया में बहुत सारी हाइडल पावर का जनरेशन कहां से होता है, फ्रॉम दीज रिवर्स। कौन कौन सी रिवर हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र और क्या बेटा, दैट इज द गंगा। और इनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, इनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका यूज होता है इन नेविगेशन, इरिगेशन और हाइडल पावर में। दूसरा मैंने फास्ट सीजनल रिवर्स मेक वाटरफॉल्स नॉट नेविगेबल, ठीक है। जो रिवर्स होती हैं कहाँ की बेटा, डेक्कन प्लेट्यूज की, वो कैसी होती हैं, फास्ट होती हैं। उनमें से क्या क्या नाम है, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ठीक है बेटा। ये नदियां कैसी होती है, इनका फ्लो बहुत तेज होता है और कई जगह ये क्या बनाती है बेटा, वाटरफॉल्स बनाती हैं। और ये कैसी होती है बेटा, सीजनल रिवर होती है। ध्यान रखिए ये पेरेनियल रिवर है नॉर्दर्न प्लेन्स में, इसीलिए बहुत फर्टाइल है। ये सीजनल रिवर्स हैं जो कई जगह वाटरफॉल्स बनाती है, इसीलिए ये कैसी है बेटा, नेविगेबल नहीं है, इनका यूज नेविगेशन में नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं, एल्यूवियल सोयल ब्रोट बाय रिवर्स फ्रॉम हिमालयास, एवरेज हाइट 300 फीट। बेटा जो सोयल होती है यहाँ पर कैसी, द नॉर्दर्न प्लेन्स में, गंगेटिक प्लेन्स में कैसी होती है, दैट इज एल्यूवियल सोयल। कैसी होती है, एल्यूवियल सोयल। अब वो एल्यूवियल सोयल बनी कैसे है, ब्रोट बाय रिवर्स फ्रॉम द हिमालयास। जो नदियां इंडस उसके ट्रिब्यूटरीज, गंगा उसके ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र उसके ट्रिब्यूटरीज जो इन नॉर्थर्न प्लेन से, गैंगेटिक प्लेन से गुजरती हैं, वहां पर वो जो हिमालय से और अपर वैली से क्या लेकर आती हैं, एल्यूवियम, वो इसे यहाँ पर डिपोजिट कर देती हैं। और उस एल्यूवियम से यहाँ की जो सोइल होती है वो कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, एल्यूवियल सोइल विच इज ऑल्सो नोन एज आइडियल सोइल फॉर क्रॉपिंग, ठीक है। और यहाँ की जो एवरेज हाइट है वो बेटा कितनी है, दैट इज 300 फीट अबव फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से कितनी है, 300 फीट ज्यादा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इग्नियस एंड मेटमॉर्फिक रॉक्स एवरेज हाइट 600 फीट। बेटा थोड़ा पीछे जाएंगे, लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, पेंजिया के बारे में बताया था, ल्यूरासिया गोंडवाना के बारे में बताया था। जब मैं आपको डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि वाई इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ। इसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि व्हेन इट वाज द टाइम ऑफ व्हाट, जस्ट टू सेपरेट the Pangaea into two parts, that is Eurasia and the Gondwana land. So once the Deccan Plateau was the part of the Gondwana land, so that is why उस समय क्या है बेटा, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना है और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, दैट इज 600 फीट अबव फ्रॉम द सी लेवल। 600 फीट अबव फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग एक्सटेंसिव रेन्स इन द समर, ठीक है बेटा। जो साउथ वेस्ट से मानसून आते हैं, साउथ वेस्ट से, दैट इज फ्रॉम द अरेबियन सी। कहां से बेटा, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं वो यहाँ पर क्या लेकर आती है बेटा, गैंगेटिक प्लेन्स में बरसात लेकर आती है। कोई बताएगा क्यों लेकर आती है बेटा, मैंने आपको बताया था, यहाँ से हवाएं चली, मानसूनी हवाएं यहाँ से, ये यहाँ पर जाकर किससे बेटा, किससे टकराएंगी, ये हिमालय से। मैंने हिमालय के यूजेस बताया था
हिमालय ओशियन जो इंडियन ओशियन से मानसूनी हवाएं समर में उठती हैं, उन्हें कहा, उन्हें स्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, उन्हें चेक करता है, उन्हें रोकता है। अदरवाइज ये कहां से पास हो जाएंगे? फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। ये हवाएं अगर हिमालयाज ना हो तो ये कहां से, ये हवाएं पास हो जाएंगी फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर बरसात नहीं होगी। ये इन मानसूनी हवाओं को हिमालय रोकता है, और ये मानसूनी हवाएं किसमें बेटा? नॉर्थन पार्ट में और सेंट्रल प्लेन्स ऑफ द इंडिया, वहां पर क्या करता है? अच्छी खासी मात्रा में बरसात करता है, अच्छी खासी मात्रा में बरसात करता है। दूसरा, ईस्टर्न पार्ट जो होते हैं, यहाँ पर बरसात बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर बरसात बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है दैट इज गुड, बहुत अच्छी है ड्यू टू मानसून, ठीक है। सराउंडेड फ्रॉम माउंटेन, स्केंटी रेनफॉल, बेटा मैंने बताया सराउंडेड बाय माउंटेन। अब प्लेट्यूज की अगर बात की जाए तो ये तो सराउंडेड बाय माउंटेन्स है, तो यहाँ पर जो रेनफॉल होता है बेटा वो क्या होता है? बहुत कम होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो माउंटेन से क्या करते हैं बेटा? स्ट्रिक्ट या रेस्ट्रिक्ट द मानसून वाइंड्स टू एंटर इन दीज प्लेटियस रीजन, दैट इज व्हाई द रेनफॉल हियर इज स्कैंटी, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, वेल इरिगेटेड टैंक्स आर चेक्ड मीन्स ऑफ इरिगेशन। टैंक्स आर चीफ मीन्स ऑफ इरिगेशन। नॉर्थन प्लेन्स में क्या क्या? वेल इरिगेटेड। मैंने बताया स्लो फ्लो रिवर्स होती हैं। इंडस की बात की जाए, चाहे गंगा की बात की जाए, चाहे ब्रह्मपुत्र की बात की जाए, इनका जो फ्लो है वो कैसा है? स्लो है। स्लो है तो इनसे इरिगेशन आसानी से किया जा सकता है। देयर इज नॉट मच डेंजर ऑफ वॉट, दैट इज ऑफ द वॉट, फ्लड। तो इनसे आसानी से क्या किया जाता है? इरिगेशन किया जा सकता है। लेकिन जब ये नदियां हैं, ये नदियां कैसी है? पहला तो सीजनल है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू, या थ्रू आउट द ईयर देयर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। सो यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर जो है टैंक्स हैं, यहाँ पर टाकास कहते हैं, इन्हें टाकास का यूज किया जाता है किसके? चीफ मीन्स ऑफ किसका? इरिगेशन। इन टाकास को क्या किया जाता है बेटा? इन टाकास से पानी को लेकर आया जाता है इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। जब क्या होता है? जब इन रिवर्स का टाइम नहीं होता है, दैट इज मोस्टली इन द समर सीजन। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेन्स इन द वर्ल्ड। इन्हें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेन्स कहा जाता है इन द वर्ल्ड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑल द फैसिलिटीज विच आर needed to live a good population in an area are available here in the Indo-Gangetic plains. Not thickly populated as Indo-Gangetic plain. Population तो यहाँ पर रहती है अच्छी मात्रा में, but not as thick population as live in the Indo-Gangetic plain. Due to what? Because of its characteristics. Because of its characteristics are not favorable to give the believable food or to give the favorable condition for a large amount of the people. So beta, it is what? It is our क्या? It is our summary, not summary. It is our discussion based on that is Indo-Gangetic plains. Comparative studies बेटा हमने कितनी पढ़ी हैं? हमने comparative studies तो पढ़ी है बेटा 5 पढ़ी हैं। एक बार उन्हें रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको क्या क्या comparative studies हमने पढ़ी हैं। बेटा सबसे पहले जो हमने कंपैरेटिव स्टडी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? एन एस्चुरी एंड डेल्टा। उसके बाद हमने जो केस स्टडी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी बेटा? दैट इज नॉर्थन प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। क्या बेटा? कोस्टल प्लेन्स। सी हमने क्या पढ़ा था बेटा? सी हमने पढ़ा था ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। नेक्स्ट डी हमने क्या पढ़ा था? डी हमने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था? प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। एंड ई हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेट्यूज। रिवाइज करें एक बार। एस्ट्यूरी के बारे में मैंने क्या बताया था? वो नदी जिसका फ्लो बहुत तेज होता है,
जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है उसमें एल्यूवियम इतना ज्यादा नहीं होता है, या वो एल्यूवियम को बहाकर ले जाती है। उसका मुंह जो माउथ होता है वो कैसा होता है, साफ होता है, और वो किनारे पर जब नदी में समुद्र में मिलने वाली होती है तो वहां पर वो कटाव करती है। यहाँ पर एल्यूवियम ज्यादा इकट्ठा नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्यूरी। डेल्टा के बारे में मैंने बताया था, नदी का फ्लो क्या होता है, कम होता है, एल्यूवियम बहुत ज्यादा होता है, तो वह एल्यूवियम डिपोजिट होता रहता है और वहां पर नए लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप, दैट इज डेल्टा। फिर मैंने बताया नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स की मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जो ईस्ट और साउथ ऑफ इंडिया में है। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, कहाँ है, जो साउथ ऑफ द हिमालयास के हैं, और यहाँ पर एल्यूवियम लाया जाता है कहाँ से, हिमालयास से, और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। ये इन कंपैरिजन ऑफ दीज आर नॉट मच फर्टाइल, ठीक है। फिर मैंने बताया ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी एक ऐसी नदी, छोटी नदी, एक ऐसी नदी जिसको दूसरी नदी आकर ज्वाइन कर लेती है, कोई धारा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरी एक नदी जो कई भागों में विखंडित हो जाती है, बट जाती है, ड्यू टू इट्स व्हाट, ड्यू टू इट्स स्पीड। प्लेन्स और प्लेट्यू में बताया आइडल फॉर लिविंग एंड नॉट आइडल, नॉट मच आइडल फॉर लिविंग, ठीक है। रॉकी प्लेन होता है, रॉकी सरफेस होता है, इनका सरफेस सोइल होता है, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, वो प्लेन्स जो हमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं। डेक्कन प्लेट्यूज जो इतने फर्टाइल नहीं होते हैं जितने इंडो गैंगेटिक प्लेन्स फर्टाइल होते हैं, ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, उन क्वेश्चंस के आपको मुझे आंसर करने हैं, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर। फर्स्ट क्या है बेटा, वर्क लिख लीजिए, असाइनमेंट। प्रिपेयर द नोट्स इन फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक में बेटा क्या नोट्स बनाने हैं। सेकंड क्या है बेटा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। गिव द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो मैं लिखूंगा बेटा उनकी आपको कंपैरेटिव स्टडी फेयर नोटबुक में ही देनी है, ध्यान रखना बेटा। ए क्या है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है, एंड द डेक्कन प्लेट्यूज। बी क्या देनी है, दैट इज ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। सी क्या देनी है बेटा, नॉर्थर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स की आपको मुझे कंपैरेटिव स्टडी इन तीनों की देनी है। द ऑल वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड इन फेयर नोटबुक, ठीक है बेटा। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे सेफ, okay, enjoy your studies and be positive in every aspect. Thank you, have a good day.